गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना मिठाई वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? यही मैं चाहता भी हूँ, यहाँ तक पढ़ा था ना बच्चों। तो कल का हम थोड़ा जिक्र करें तो एक मिठाई वाला आता है, उसकी नगर में, किसकी नगर में? रोहिणी की नगर में। अब वहाँ और रोहिणी और उसकी दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं, फिर उसकी बहू के लिए डिस्कस करते हैं। और इसी तरह फिर रोहिणी कहते मिठाई वाले साहब पहले भी यहाँ आ चुका है। फिर हाँ, जो रोहिणी कहते वो सच निकला, मिठाई वाला सचमुच पहले भी वहाँ आ चुका होता है। फिर रोहिणी उससे कुछ भी बातें पूछने का अधीर होते हैं, फिर वो उससे बातें पूछते हैं। फिर मिठाई वाले कहते हैं हाँ, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। असीम मतलब यहाँ पे जो असीम है ना, असीम असीम मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसका कोई सीमा न हो, इतना सुख मिलते हैं, खुशी मिलते हैं। तो चलो हम कौन सा खुशी मिलते हैं देखते हैं यहाँ से। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट करने। सो कैसे, वो भी बताओ आप। रोहिणी कहते हैं मीठे वाले से हाँ, वो बताओ जो आपको असीम सुख मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सुख मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ? अब मीठे वाले कहते हैं बेकार उन बातों का क्या क्या चर्चा हम नहीं करना, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होंगे। अब मिठाई वाले कहते हैं रोहिणी से आप उन्हें जाने दो, उन बातों का हम जिक्र नहीं करें, क्योंकि आप वो बातें सुनेंगे तो आपको क्या होगा? दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो। आप रोहिणी कहते इतना बताया तो आप और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उत्सुक मतलब तैयार हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा। हर्जा मतलब कोई क्या कहते हैं? हर्जा मतलब वो होता है घाटा या नुकसान ना होगा, आप सुना दो, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। अब वो कहते हैं मैं और भी मिठाई ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अब गंभीर होकर, सीरियस होकर कौन कहते हैं? मिठाई वाले कहते हैं मैं भी अपने नगर की प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। वो कहते मेरे पास मकान थे, गाड़ी थे, घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ थे, स्त्री थी, बीवी थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। अब वो बता रहे छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरे वो सोने का संसार था। अब वो बता रहे वहाँ पे क्या था? सोना था। संसार मतलब दुनिया था। उसके पास ज़्यादा क्या था? सोने थे, सुख संपत्ति थे, बहुत सुख थे, खुशी थे, बच्चे ऐसे सुंदर थे, उसके बच्चे इतने सुंदर थे जैसे सोने की सजीव खिलौने। अब जैसे लगते थे कि वो बच्चा नहीं, एक सोने की बना हुआ खिलौना हो। उनकी अटखनियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखना मतलब उनकी शोर की वजह से घर में क्या रहता था? शोर मचा रहता था। विधाता की लीला। विधाता मतलब हो गया क्या? विधाता हो गया भगवान ईश्वर का करना। अब कोई नहीं, अब वहाँ पे उसके घर में कोई नहीं है। प्राण निकाले। प्राण मतलब सांस निकाले नहीं निकले। अब वो बता है सांस निकले या न निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकाला हूँ। अब वो बता रहे जो उनकी बच्चों की खोज में वो निकाला है। वो सब होंगे तो यहीं कहीं। अब वो बता रहे अब वो होंगे तो कहाँ होंगे? यहीं होंगे। आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। अब वो बता रहेंगे यहीं होंगे, आखिर यहीं न कहीं तो उन्होंने फिर से दोबारा जन्म लिया होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। अब वो बता रहे अब जो अभी जो बच्चे हैं, अभी इनका जो जीवन है, उनमें मेरे बच्चों का कुछ न कुछ मिल जाते हैं। अब वो कह रहे झलक, उनका कुछ झलक सा मिल जाती है। अब वो बता रहे कौन? मिठाई वाला। ऐसा जान पड़ता जैसे वो इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो बच्चा उनमें उनमें जान पड़कर उछल उछल कर खेल रहा हो, हंस रहे हो। पैसों की कमी थोड़ी है। अब मिठाई वाले कह रहे पैसों की कमी कहाँ है? आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। बोल रहे पैसा तो बहुत है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब बता रहे जो नहीं है इस तरह। अब उनका जो बच्चा नहीं है, फिर बच्चों को मिठाई खिलाकर बच्चों का खुशी वो पा लेता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। अब रोहिणी किसकी तरफ देखा है? मिठाई वाले की ओर। उसकी आंखें आंसू से तर थी। अब बेचारे की आंखों से क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगा। फिर कौन आते? चुन्नू मुन्नू आते और मिठाई मांगने लगते।
उसने दोनों के हाथों में मिठाई भर दी। अब दोनों के हाथों में क्या भर देते, मिठाई भर देते हैं। रोहनी ने पैसे दिए तो वो बोला, अब रोहनी पैसा देते मिठाई वाले को, फिर कहता है अब इस बार ये पैसा ना लूँगा। अब वो कहते पैसा ना लूँगा। पेटी उठाकर वो आगे बढ़ गया। मिठाई वाला पेटी उठाता है, फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, फिर गूंजने लगी बच्चों को बहलाने वाला, मिठाइयाँ वाला। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता चला होगा मिठाई वाला मिठाई क्यों बेचते थे, क्योंकि उसके जो दो बच्चे थे वो अब नहीं रहे थे दुनिया पे। अब उन्हीं की तरफ प्यार पाने के लिए वो बच्चों में कभी खिलौना भेजा करते थे, कभी मिठाइयाँ, कभी मूलियाँ बेचते थे, ताकि वो अब उन बच्चों में अपने बच्चों का झलक दे सके, प्यार मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको ये क्या कहते हैं, नहीं, मेरी माँ का हमने कितने क्वेश्चन किया था, 4 क्वेश्चन किया था, और 4 क्वेश्चन आज हम सेंड कर रहे हैं। कॉपी पे बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है। थैंक यू।